हेलो माय डियर, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। स्वागत है आप सबका आपके अपने ही चैनल माइंड मैटर्स 2025 पर। तो माय डियर, आए सबसे पहले ग्रैटिट्यूड ऑफर करते हैं इस पूरी धरती मैया का, इस पूरे अस्तित्व का, कि वो इतना सेंसिटिव और इतना प्यारा सा काम हमसे ले रही है और हम बड़ी ही शिद्दत से उसका ये काम कर रहे हैं। ऐसी जो बातें गहरी होती हैं, ये बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आती हैं, बहुत कम लोगों को ही समझ में आती हैं। तो उसका ये काम है, उसको ही पता है कहाँ तक पहुँचना है, कितने लोगों की समझ में आएगी, इसमें अब हमारा कोई भी लेना-देना नहीं है, हम तो उसका काम कर रहे हैं। तो माय डियर, आज हम बात करेंगे कि जब हम एक सर्टेन मुकाम तक पहुँच जाते हैं, तो उसके बाद फिर क्या होता है? अब जैसे कि हम एक वर्ड यूज़ करते हैं, एनलाइटनमेंट। एनलाइटनमेंट मीन्स, मैंने पिछली वीडियो में भी आपको एक्सप्लेन किया था कि एनलाइटनमेंट मीन्स कि हम अब जाग कर जीना शुरू कर रहे हैं। अब हमने जाग कर जीना शुरू कर दिया है। तो देखिए, पहले कुछ मेहनत साधक की होती है, एक लिमिट होती है जहाँ तक साधक मेहनत कर सकता है। उसके बाद जब साधक तैयार हो जाता है तो उसकी लाइफ में एक गुरु की या गाइड की एंट्री होती है, जो कि डिवाइन की तरफ से होती है। तो अब गुरु का ग्रेस, गाइड का ग्रेस काम करता है, तो आप थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, एनलाइटनमेंट की तरफ बढ़ते हैं। और जब आप गुरु की इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते रहते हैं तो फिर एक मुकाम आता है, एक पॉइंट आता है जब आप एनलाइटेंड हो जाते हैं। अब आप जाग कर जीना शुरू कर देते हैं। अब आपको पता चल गया कि मेरा इस धरती पर आने का उद्देश्य क्या था। अब आपने उस उद्देश्य को पूरा किया कि बार-बार जन्म लेना, मरना, जन्म लेना, मरना कितनी बार हो चुका, ये पिछले जन्मों में बहुत बार हो चुका। तो अब इस कड़ी को काटना है, आप काटते हैं। तो आपका एक कार्य पूरा होता है। अब देखिए, अब अगर फिर भी आपको अस्तित्व ने शरीर में रखा है, आपका काम पूरा होने के बाद भी अगर अस्तित्व ये चाहता है कि आप शरीर में रहें, तो उसका कोई ना कोई कारण है। अब ऐसा नहीं है कि आप आए हैं, ठीक है, आपने बहुत मेहनत की है, आपने अपना काम पूरा किया है और उसके बाद फिर भी अगर आप शरीर में हैं, तो आपका काम खत्म नहीं हुआ है। अब अस्तित्व ये चाहता है कि आप दूसरों के लिए भी सहारा बने, क्योंकि देखिए बहुत सारी सोल्स इस धरती पर इसी कार्य को पूरा करने के लिए आती हैं, लेकिन सही गाइडेंस अगर उनको नहीं मिलती है, तो वो अपना काम पूरा नहीं कर पाती। अब आपको अस्तित्व ने तैयार किया है, अब आप कैसे भी करके इस धरती मैया को जो भी आपको मिला है वो आप लौटाएँ। अब आपको बाँटना भी है। अब अस्तित्व के इशारों को समझें, किसी भी तरह से बाँटें, किसी भी तरह से लौटाएँ। हमें ऐसा लगता है कि हमारे पास कुछ है नहीं देने को। अरे माय डियर, जब आप अपनी ग्रैटिट्यूड लिस्ट बनाएँगे, आपके पास क्या-क्या है उसके लिए अगर आप धन्यवाद देने के लिए लिस्ट बनाएँगे, तो आपकी एक बहुत बड़ी लिस्ट बन जाएगी। और उस लिस्ट को देखें और फिर सोचें कि क्या मेरे पास कुछ देने के लिए नहीं है? कुछ भी दें, कैसे भी आप इस धरती मैया को जो भी यहीं पर आकर तो लिया है सब कुछ, तो फिर लौटाने में क्यों हम संकोच करते हैं? उसको लौटाएँ, कैसे भी करके जो भी आप दे सकते हैं इस अस्तित्व को दें, क्योंकि अस्तित्व का ये एक नियम है कि आप जो भी इस ब्रह्मांड में देंगे वो आपको मल्टीप्लाई होकर वापस आएगा। तो इस रहस्य को समझें और देना सीखें। ऐसा मत करें कि आपको मिल गया है सब कुछ और अब आपका काम खत्म हुआ। नहीं, अगर कुछ मिलता है तो लौटाना भी होता है। तो अब ये गलती ना करें कि अस्तित्व आपको बार-बार इशारे दे रहा है
कि अब आपको लौटाना भी है, तो आप लौटाने में संकोच कर जाएँ। ऐसा होता है, सब बुद्ध पुरुषों के साथ होता है। उनको लगता है कि इतनी मेहनत हमने की है, यहाँ तक पहुँचे हैं, अब ये बात कौन समझेगा? समझना ना समझना उस पर छोड़ दें, लेकिन आप अपनी तरफ से कुछ करें। हम सोचते हैं कि नहीं कुछ नहीं हो सकता, सबके ऊपर ये स्टेज आती है, लेकिन बहुत कुछ हो सकता है। 1, 2, 3 नंबर काउंट मत करें। अगर एक सोल की भी आप हेल्प कर पाएँ, तो ये एक बहुत बड़ा कार्य हो जाएगा अस्तित्व का। आपको भी तो तैयार किया है, उसने इसलिए नहीं किया है कि अपने लिए रखो, लो और चलो। अगर लेके जाना होता तो वो ले जाता, क्योंकि अब शरीर में रहने का कोई मतलब नहीं बनता। लेकिन अगर उसने शरीर में रखा है, तो किसी न किसी वजह से रखा है। तो अस्तित्व के काम में आप कंट्रीब्यूट करें। थैंक यू वेरी मच। आपका अपना चैनल है, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर आप ऐसे चैनल्स को शेयर करते हैं, तो ये भी एक अस्तित्व का कार्य है, क्योंकि जहाँ उसको पहुँचना है, वो पहुँच पाता है। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।